उत्तरकाशी सुरंग बचाव अभियान का आज 7वां दिन है। उत्तरकाशी में टनल में 40 श्रमिक फंसे हैं। टनल पर राहत और बचाव कार्य को रोका गया है। NHIDCL के निदेशक अंशु मनीष खुलको ने ये जानकारी दी है। फिलहाल सुरंग में ड्रिलिंग का काम रुका हुआ है और उन्होंने कहा है कि मशीन में कोई खराबी नहीं आई है। पीएमओ भी इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। पीएमओ के उप सचिव मंगेश भी इस मौके पर पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार बैठकें कर रहे हैं। अभियान के लिए शासन प्रशासन लगातार काम कर रहा है। टनल के अंदर ITBP और एनडीआरएफ को जो है मोर्चे पर लगाया गया है। तो लगातार आज 7वां दिन है। राहत बचाव कार्य जारी है। हालांकि ड्रिलिंग का काम जो है अभी रोका गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी लगातार बैठकें कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर सीएम भी नजर बनाए हुए हैं। अभियान के लिए शासन प्रशासन लगातार काम कर रहा है। तो वहीं टनल के अंदर ITBP और एनडीआरएफ को मोर्चा जो है संभाला है। मोर्चे पर उन्हें लगाया गया है। 40 श्रमिकों की जिंदगियां जो है इस टनल के अंदर फंसी हुई हैं। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है, लेकिन फिलहाल अभी ड्रिलिंग का जो काम है वो रोका गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार बैठकें कर रहे हैं। अभियान के लिए शासन प्रशासन भी लगातार काम कर रहा है। तो बता दें कि पीएमओ भी इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। पीएमओ के उप सचिव मंगेश भी मौके पर पहुंचे हैं। वहीं सीएम भी लगातार बैठकें कर रहे हैं और 40 जिंदगियों को बचाने का जो सिलसिला है वो 7वें दिन भी आज जारी है। उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। उत्तरकाशी में टनल में 40 श्रमिक जो फंसे हुए हैं, जिस पर अब चिंता जो है बढ़ गई है, क्योंकि काम जिस तरफ रुका है तो दूसरी तरफ चिंताएं वहां जरूर बढ़ गई हैं। 40 जिंदगियों का सवाल है जिन्हें सुरक्षित बाहर निकालना है और ड्रिलिंग का काम जो है अभी रोका गया है। वही NHIDCL का कहना है कि मशीन में कोई खराबी नहीं है, लेकिन बावजूद इसके जो काम है ड्रिलिंग का उसे रोका गया है, जिसके बाद चिंताएं लोगों की बढ़ गई है। वहीं पीएमओ भी इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। सीएम भी लगातार बैठकें कर रहे हैं, अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दे रहे हैं। तो आज 7वां दिन है। दिवाली वाले दिन यह हादसा हुआ था जब 40 मजदूर इस टनल में फंस गए थे और आज 7वां दिन है। 7वें दिन भी ये मजदूर जो है अंदर ही फंसे हुए हैं और लगातार कोशिश की जा रही है इनसे संपर्क करने की, इन्हें बाहर निकालने की, कि इन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। मौके पर जो है शासन प्रशासन मौजूद है और उनसे कोशिश की जा रही है कि लगातार जल्द से जल्द जो है उन्हें बाहर निकाला जा सके। टनल में राहत और बचाव कार्य को रोका गया है। NHIDCL के निदेशक अंशु मनीष खुलको ने ये जानकारी दी है। फिलहाल सुरंग में ड्रिलिंग का काम रुका हुआ है। मशीन में कोई खराबी नहीं आई है, पर बावजूद इसके ड्रिलिंग का काम रोका गया है, जिसके बाद चिंताएं जो हैं सभी की बढ़ गई हैं। सीएम भी इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। पल पल की अपडेट वो ले रहे हैं, बैठकें जो है वो कर रहे हैं, अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दे रहे हैं। तो वहीं पीएमओ भी इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं, पल पल की अपडेट जो है ले रहे हैं। तो आज 7वें दिन भी राहत और बचाव कार्य जारी है। रेस्क्यू जो है वो रुका हुआ है। बता दें कि उत्तरकाशी टनल हादसे में रेस्क्यू रुका हुआ है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नासिर हुसैन जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नासिर, क्या अपडेट है रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर, क्योंकि आज 7 दिन का समय हो चुका है और अभी तक सुरक्षित उन्हें रेस्क्यू नहीं किया गया, ड्रिलिंग का काम भी वहां पर रोका गया है। देखिए, आज इसी को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो तमाम जो अधिकारी हैं उनके साथ अपने आवास पर एक बैठक कर रहे हैं, क्योंकि जो रेस्क्यू का काम है वो रुक गया था। रेस्क्यू लगातार हो रहा था और ड्रिलिंग का काम किया जा रहा था। करीब 25 मीटर के पास जाकर पहले तो ड्रिल मशीन रुक गई और उसके बाद कुछ तकनीकी खराबी उस मशीन में आ गई, जिसके कारण रेस्क्यू का काम रुक गया था। अब दूसरी मशीन मंगाई गई है और उसके बाद उससे रेस्क्यू का काम किया जा रहा है। तो इसी को लेकर, इसी समीक्षा को लेकर के आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक समीक्षा बैठक बुलाई और ये जाना अधिकारियों से कि आखिरकार क्या कहाँ दिक्कतें आ रही हैं, क्यों रेस्क्यू तेजी के साथ क्यों नहीं हो पा रहा है, और अगर कुछ बाधा आ रही है तो उसको हटाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं। इन तमाम चीजों को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने सरकारी आवास पर एक समीक्षा बैठक बुलाई और वो तमाम चीजों की बैठक कर रहे हैं। इसके अलावा जो अगर हम ग्राउंड जीरो की बात करें तो वहां पर तमाम जो एजेंसियां लगी हुई हैं, उसके अलावा पीएमओ से भी कुछ अधिकारी वहां पर पहुंचे तो उन्होंने भी निरीक्षण किया, क्योंकि कुछ दिन पहले केंद्रीय मंत्री भी आए थे। उन्होंने भी वहां पर जाकर मौके का हालात का जायजा लिया था और तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए थे और कहा था कि जल्द ही इस काम को पूरा कर लिया जाएगा। अब पीएमओ की टीम भी वहां पर पहुंची है, वहां के अधिकारी पहुंचे हैं और उन्होंने भी तमाम चीजों का निरीक्षण किया
और जो समस्याएं या जो बाधा आ रही है उसको दूर करने के लिए उन्होंने भी ये कहा है, अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अगर किस तरह की दिक्कत हो और सेंटर से किसी तरह की मदद की आवश्यकता हो तो वो वहां से मांग सकते हैं। किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी जाएगी, क्योंकि मजदूरों को बचाना सबसे बड़ा लक्ष्य सभी का है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार। जी नासिर, बिल्कुल जिस तरह पहले परिजनों की ओर से रोष जाहिर किया जा रहा था कि मशीनें जो हैं पुरानी हैं जिस करके रेस्क्यू नहीं हो पा रहा, लेकिन अब विदेशी मशीनों की भी सहायता ली जा रही है, लेकिन बावजूद उसके अभी तक रेस्क्यू नहीं हो पाया। कहाँ दिक्कत आ रही है? देखिए, कल जब लगातार ड्रिलिंग का काम चल रहा था तो जो मशीन थी, पहले तो ड्रिल करते समय वहां पर कोई चीज आ गई जिसके कारण ड्रिल का काम रोकना पड़ा था। लेकिन उसके बाद जब दोबारा से ड्रिल का काम शुरू किया गया तो जो उस मशीन थी उसमें तकनीकी खराबी आ गई, जिसके कारण फिर से काम रुक गया। उसके बाद दूसरी मशीन मंगानी पड़ी है। तो ये जो समय खराब हो रहा है इसके कारण बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और जो मशीनें खराब हो रही हैं, हालांकि अब दूसरी मशीन मंगाई गई है और ये इंश्योर किया जा रहा है कि किसी भी मशीन में किसी तरह की तकनीकी खराबी ना हो, ताकि काम करते समय कोई दिक्कत ना आए। लेकिन चूंकि एक एक घंटा, एक एक पल कहीं ना कहीं उन मजदूरों के लिए और ज्यादा दिक्कतें पैदा कर रहा है, क्योंकि जितना समय ज्यादा लग रहा है उससे उन मजदूरों की परेशानियां और ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि जी अब 6 दिन का वक्त गुजर चुका है। ऐसे में 40 मजदूर अंदर फंसे हुए हैं, उन्हें काफी दिक्कतें अलग तरह की हो सकती है। हालांकि खाना और ऑक्सीजन उन तक पहुंचाई जा रही है, लेकिन और बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, जैसे ठंड बहुत ज्यादा है और सर्दी में बहुत परेशानी मजदूरों को अंदर हो रही होगी। तो इसलिए उनको जल्द से जल्द निकालने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जो परेशानी आ रही है उन परेशानियों की वजह से समय लग रहा है। जी नासिर, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो बता दें कि लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जो है जारी है